जिस पर हमारा हक ना हो और उसे लेने का मन हो, तब महाभारत की शुरुआत होती है। और जिस पर हमारा हक हो और उसे छोड़ देने का मन हो, तब रामायण की शुरुआत होती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ, जिससे हमें काफी सारी ज्ञान की बातें सीखने को मिलती हैं। लेकिन रामायण से हम जिंदगी जीने की कला भी सीख सकते हैं, लाइफ मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं। इसी लाइफ मैनेजमेंट को सिखाता हुआ आज का ये वीडियो आपके नाम। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आज बात करेंगे रामायण के 5 प्रमुख पात्रों की, जिनसे आप और हम काफी कुछ सीख सकते हैं, जिससे हमारी जिंदगी की जितनी मुसीबतें हैं सब की सब आसान हो जाएंगी। आइए बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम रामायण। लर्निंग नंबर 1, सबसे पहले हम सीखेंगे राजा दशरथ से। राजा दशरथ की दाढ़ी में जब सफेद बाल आया, तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें अपने बड़े बेटे प्रभु श्री राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी घोषित करना है। वो समय आ चुका है। सही समय पर सही फैसला उन्होंने ले लिया था। सबसे बड़ी सीख जो राजा दशरथ से मिलती है, जिंदगी में परिस्थिति को देखें, अपनी क्षमता को देखें, भविष्य को देखें, उसके बाद में डिसाइड करें। हम में से बहुत सारे लोग एक पोजीशन से चिपक जाते हैं, मालूम होता है कि हम उसके लायक अब नहीं रहे, अब हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं रही, लेकिन तब भी वो मोह हमें बांध के रखता है। हम वो सत्ता नहीं छोड़ना चाहते, वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। जिंदगी में सबसे जरूरी है अपनी क्षमता के अनुसार अपने फ्यूचर को लेकर के सबसे बड़ा डिसीजन लेना। लर्निंग नंबर 2, रामायण के सबसे मुख्य किरदार, सबसे मुख्य पात्र प्रभु श्री राम से क्या सीखें। जब वो राजा बनने जा रहे थे, उसी वक्त उन्हें मालूम चला कि उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास में जाना होगा। एक पल के लिए जो कुर्सी, जो सत्ता आती हुई दिख रही थी, वो सब कुछ चला गया। सामने था पिता का बड़ा फैसला, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको 14 सालों के लिए वनवास जाना है। वो सत्ता का सुख, वो राज दरबार का मोह, सब कुछ त्याग कर प्रभु श्री राम वनवास के लिए निकल गए। ये रामायण की सबसे प्रमुख घटना है, जिसकी वजह से ये पूरी रामायण जो है आपके और हमारे सामने है। लेकिन ये सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी बात सिखाती है, परिस्थिति चाहे जो आ जाए, जिंदगी में चाहे जो सिचुएशन बन जाए, कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटिएगा। प्रभु श्री राम ने एक एक बात जो रामायण में कही है, अगर उसमें से कोई एक बात भी हम अपनी लाइफ में फॉलो कर लें तो मुसीबत हमारे आसपास नहीं आएगी। भगवान श्री राम का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके आचरण को अपनी जिंदगी में ढाल लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो चरण होते हैं वो मंदिर तक ले जाते हैं और जो आचरण होते हैं वो भगवान तक ले जाते हैं। लर्निंग नंबर 3, माता सीता से क्या सीखें। जब दासी मंथरा ने कैकेयी को भड़काया और कैकेयी ने राजा दशरथ को जाकर के कहा कि राम को वनवास के लिए भेज दीजिए, तब कहीं भी माता सीता का नाम नहीं था। सीता को भेज दीजिए ऐसा नहीं कहा था, लेकिन माता सीता ने कहा कि वो भी प्रभु श्री राम के साथ में वनवास जाना चाहती हैं, वनवास के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हैं। उन्हें बहुत समझाया। परिवार के हर सदस्य ने बार बार कहा कि आप मत जाइए, यहां तक कि प्रभु श्री राम ने कहा कि आप मत जाइए, आप यहीं रहिए, माता पिता की सेवा कीजिए। लेकिन माता सीता ने कहा कि मेरा पहला कर्तव्य आपके प्रति है, पति के प्रति है, मैं आपके साथ में वनवास जरूर जाऊंगी। माता सीता से क्या सीखें। जिंदगी में जब परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि यही नियति का निर्णय है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अपनी निष्ठा में कहीं कमी मत आने दीजिए। जहां वो रानी बनने जा रही थी, अचानक से वनवास सामने आ गया, घबराई नहीं, अपने प्यार को और बढ़ाया, अपनी निष्ठा को और बढ़ाया, और आज हम सभी उन्हें माता सीता के रूप में पूजते हैं। जीवन में हमेशा याद रखना, आपके डेडिकेशन में, निष्ठा में, समर्पण में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। अगर सिचुएशन बदल भी जाए, तब भी अपनों के लिए वही अपनापन बरकरार रखिएगा। लर्निंग नंबर 4, अब बात करेंगे रामायण के उस किरदार की जिनसे प्रभु श्री राम को बहुत लगाव था, बहुत प्यार करते थे, अपने छोटे भाई भरत से, जिनके बारे में मिसाल दी जाती है। भरत मिलाप के किस्से सुनाए जाते हैं। भरत जी, जो कि प्रभु श्री राम के सबसे प्यारे भाई थे, जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया, उस वक्त अपने ननिहाल में थे। जैसे उन्हें मालूम चला कि प्रभु श्री राम
राजपाट छोड़कर के जंगल में निकल गए हैं, दौड़ते चले आए और प्रार्थना की कि वापस चलिए, वो राज संभालिए, वो राज्य आपका है, उस पर आपका अधिकार है। प्रभु श्री राम ने मना कर दिया कि पिताजी का निर्णय था, मानना होगा, 14 साल का वनवास मिला है, उससे जीना होगा, आप जाइए और जाकर के संभालिए। लेकिन तब भरत जी ने वो काम नहीं किया। उन्होंने एक काम किया, प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं लेकर के आए, उसे सिंहासन पर रखा और कहा कि ये सिंहासन तब तक भी प्रभु श्री राम का ही रहेगा जब तक कि वो वापस नहीं आ जाते। प्रभु श्री राम से कहा कि आपकी चरण पादुकाएं अब अयोध्या में राज करेंगी। भरत जी के बारे में कहा जाता है कि जब तक वनवास से प्रभु श्री राम वापस नहीं आए थे तब तक वो नगर से दूर रहे, जंगल में कुटिया बना करके बिल्कुल उसी तरीके का वनवास जिया जो कि उनके भैया राम जी रहे थे। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी बात जो सिखाते हैं भरत जी वो ये है कि जिस चीज पर आपका नैतिक अधिकार नहीं है, जिस पर आपका अधिकार नहीं है, उस पर अपना अधिकार मत जमाइए, और जिस पर किसी और का अधिकार है उसे पूरी रिस्पेक्ट दीजिए। काम वही कीजिए, अधिकार उसी पर जमाइए जिसके आप योग्य हों। यही सिखाते हैं रामायण के भरत जी। लर्निंग नंबर 5, अब बात करेंगे उनकी जिनके बिना रामायण अधूरी है। भगवान श्री राम माता सीता के साथ जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास बिताया, जिनके जाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन भैया के साथ चले गए। भैया ने हमेशा भरत जी को अपना प्यारा भाई कहा, उन्हीं को सारा लाड दिया, लेकिन इन्होंने कभी बुरा नहीं माना। प्रभु श्री राम के सबसे बड़े शिष्य लक्ष्मण जी, जो सिखाते हैं, हम सभी को सिखाते हैं कि जिंदगी में कभी भी प्रशंसा की चाह में काम मत करना। ये मत सोच करके काम करना कि मेरी तारीफ होगी, क्योंकि प्रभु श्री राम ने तो सारा प्यार, सारा स्नेह भरत जी को दिया था, लेकिन समर्पण की भावना के साथ 14 वर्षों तक जंगलों में भटकते रहे लक्ष्मण जी, जो हमें सिखाते हैं कि नाराज ना होना, ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। लक्ष्मण जी की बात चली है तो जाते जाते एक आखिरी लर्निंग, जो कि इन 5 लर्निंग से अलग है, रामायण के विलेन की, यानी कि रावण की, जो महापंडित था। लक्ष्मण जी को एक बात जाते जाते इस दुनिया को छोड़ते वक्त रावण ने कही थी। लक्ष्मण जी से कहा था कि लक्ष्मण, जिंदगी में, जीवन में हमेशा याद रखना, शुभस्य शीघ्रम, यानी कि जो शुभ कार्य है वो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, और जो अशुभ काम है उसको जितना टाल सकें उतना बढ़िया है। उसको टालते चलिए और शुभ काम को, शुभ कार्य को जल्द से जल्द कर लीजिए। रावण ने कहा था कि मुझे प्रभु श्री राम को पहचानने में देरी हो गई, वो शुभ काम में देरी हो गई, उनकी शरण में जाने में देरी हो गई, इसीलिए अब बिना उनकी शरण में जाए ये दुनिया छोड़ करके जा रहा हूं। बड़ा अच्छा होता अगर मैं उन्हें पहचान लेता और उनकी शरण में चला जाता, मेरी भी नैया पार लग जाती। और जाते जाते आपका अपना दोस्त आरजे कार्तिक बस यही कहना चाहता है, ऊपर वाले के दर पर, भगवान के यहाँ पर चतुराई नहीं चलती, वहां सिर्फ भोलापन चलता है। याद रखिएगा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहूं रघुराया। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे देखते रहिए मेरे साथ एक नई कहानी, और जिंदगी में याद रखिए, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं।